बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो जयपुर के राजा की पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। मदन मोहन जी कोई लाड़ लड़ाती, पूरे दिन उन्हीं को सजाती रहती, उन्हीं का श्रृंगार करती, सेवा करती। राजा स्वयं गोविंद देव जी की सेवा करते और उनकी जो पत्नी थी वो गोपीनाथ जी की, मतलब पूरा परिवार ही तीनों ठाकुर की सेवा करते थे। अलग अलग भवन में, अलग अलग महलों में ठाकुर जी विराजते थे। तो राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। तो राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो पुत्री से राजा ने कहा, बिटिया ये बताओ तुम्हारा विवाह है, तुमको हम दहेज में क्या दें? वैसे तो हमने सब दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। उसने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप माता जी और पूरा परिवार गोविंद देव जी गोपीनाथ जी की सेवा किया करो। मदन मोहन जी को मैं ले जाऊं अपने साथ, अपने ससुराल में इनकी सेवा करूंगी। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। राजा रोने लगा, अपनी पुत्री के चरणों में सर झुका के बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचा करके इनको लेके आया हूं। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की कोई आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी कृपा करके आए हैं जयपुर में राजा के ऊपर, पर इनको देख करके मेरे प्राण बचते हैं। तू जो मांगेगी सो दे दूंगा। पर मदन मोहन जी बोले, पिताजी गोविंद देव जी गोपीनाथ जी हैं ना आपके पास में, मदन एक ठाकुर जी मुझको दे दो। यहां राजा की जिद हो गई, नहीं दूंगा। पुत्री की जिद हो गई कि मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं विदाई नहीं होंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा, अब इतनी कह रही है तो आप दे दीजिए ना, हमारे पास 2 ठाकुर हैं, इनकी सेवा हम करेंगे विस्तार से। और वैसे भी मदन मोहन जी की पूरी सेवा बचपन से उसने ही की है। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। बोले, अच्छा पुत्री एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधूंगा और आंख पे पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वो मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। आंख पे पट्टी बांध करके तुझे स्पर्श करके अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी तेरे संग जाना चाहते हैं। ठाकुर जी की इच्छा पता चल जाएगी। तो राजकुमारी बोली, ठीक है आप ये प्रयोजन कीजिए। राजा ने महाराज कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी के डिट्टो कॉपी 6 स्वरूप बनवाए और 6 स्वरूप बनवा करके मदन मोहन जी सहित 7 स्वरूपों को खड़ा किया। पुत्री के आंख पर पट्टी बांध दी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसा मुकुट, एक जैसा श्रृंगार, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और कहा, पुत्री अब तू इनमें से जो 7 में से पहचान लेगी, अगर असली तूने पहचान लिए तो मैं तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो कांपने लगी, घबराने लगी। जैसे ही उसने नेत्रबंद किए तो कथा ऐसी है कि वो रात्रि में जब सोई, अगले दिन परीक्षण होना था, तो रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर मेरे पिताजी की बहुत जिद है। अब कहीं मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, विदा होना तो बहुत दूर की बात है। रुदन करते 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 करते, बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी ठाकुर जी के विरह में यदि आपके अश्रु नहीं आए हैं ना, तो अभी आप भक्ति के भाव से बहुत दूर हो। आपको वृंदावन जाना अच्छा लगता है, वृंदावन में घूमना अच्छा लगता है, राधा राधा नाम ध्वनि पर झूमना अच्छा लगता है, कथाएं प्रवचन सत्संग बढ़िया लगते हैं, ये सब एक प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है। पर प्रमुख सीढ़ी तो भजन मार्ग या भक्ति पथ की विरह है। अगर वो आपके चित्त में कभी ठाकुर जी के लिए नहीं आया है तो अभी आप बहुत पीछे छूटे हुए हो।
रात भर रोती रही और रुदन करते करते, नाथ मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य कौन से हो। मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, तू चिंता मत करे, तेरो ही मन ना है मोह ले जावे को, मेरो भी मन है रो तेरे संग जावे को। अरे जे सब मेरी सेवा तो करें, पर तेरी जैसी सेवा तो कोई करेगा ना, मेरो भी बड़ो मन है तेरे संग चलवे को। तो उसने कहा, तो नाथ कुछ कृपा तो करो। बोले हाँ मैं एक काम करूंगा। बोले कहा, तू सबरे स्वरूपन को जब स्पर्श करेगी ना, तो असली मदन मोहन जो मैं हूं, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो। तो हाथ कैसे? ऐसे। ठाकुर जी त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी बोले, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो, तो जितने मेरे अन्य स्वरूप हैं 6, वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही तू वास्तविक मेरे सामने आवेगी, सो मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा, अपनी कोने वाली उंगली उठा दूंगा। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। ठाकुर जी बोले, मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा और तू स्पर्श करती करती मेरी जैसे इकन्नी उंगली उठे, वाकू पकड़ लियो और तुरंत पिताजी से कह दियो, जय रे मदन मोहन जी, मैं चल दूंगा तेरे संग। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गए, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है, कब? बोले, तुझे तो इतना विश्वास है जैसे तू वास्तविक में मदन मोहन जी को ले ही जाएगी, लेकिन बिटिया तू भी याद रखियो, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से। बोले, पिताजी आप सन्मुख पधराओ। तो महाराज भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया जयपुर का। 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री के आंख पर अभी विवाह हुआ, उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके और कहा, जाओ अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। अब मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके हैं, ऐसे मिलूंगा। जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे, ये क्वेश्चन आने वाले, तैयार कर आना। उसने जाकर के जैसे स्वरूप स्पर्श करने प्रारंभ किए, पहला बोले ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया, ये भी नहीं है। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श किए, बोले ये भी नहीं है। चौथे किए, बोले ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श कर, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, सो ठाकुर जी ने अपनी एक कन्नी उंगली हिला दी। और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई, उसने तो, पिताजी यही है मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए, चरणों में गिर गए, उठ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया, कान में बोले, बोले मैंने एक कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली। मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। ये भैया ऐसे ही भजन नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके झूमने के लिए कीर्तन नहीं, ये पूरा वृंदावन समाविष्ट करवा दिया हमारे गिरधर लाल जी ने एक ही पद में। पूरा वृंदावन विराज रहा है। ठाकुर जी जड़ नहीं है। दूसरा स्वरूप क्या है ठाकुर जी का? चैतन्य। कौन है ठाकुर जी? चैतन्य। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी सेवा का कोई प्रकल्प बताओ, सेवा का कोई भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारी एक बात सब लोग सुन लीजिए, यहां लगभग सब सेवा वाले ही बैठे हैं। आप ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव अपने हृदय में प्रगाढ़ कर लो। चैतन्य भाव प्रगाढ़ मतलब ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई धातु नहीं है।
साक्षात वृंदावन चंद मेरे घर पे विराज रहे हैं, ये विश्वास आप अपने चित्त में प्रगाढ़ कर लीजिए। बस आपके जिस दिन ये विश्वास प्रगाढ़ हो गया, अपने आप आपको सेवा सीखनी, किसी से पूछनी नहीं, अपने आप करने लग जाओगे। अरे मां को नहीं बताना पड़ता पुत्र की सेवा कैसे होती है, पत्नी को नहीं सिखाना पड़ता पति को कैसे पूछना है। सारे संबंध हम अपने आप सीख लेते हैं। तो ठाकुर जी से जो हमारा प्रेम भाव है, उसके लिए हमको पूछना क्यों पड़ता है कि कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, सुलाएं कैसे, ये कैसे करें। शास्त्रीय बात पीछे है, पहले आप प्रेम भाव में तो आओ। ठाकुर जी अपने आप सिखा देंगे अपनी सेवा कैसे करनी। प्रेम भाव, उनके प्रति पाषाण की बुद्धि मत रखो, चैतन्य भाव रखो। जैसे आपके चित्त में चैतन्य भाव आया कि ये तो चलते फिरते उठते बैठते सब करते हैं, केवल मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं मूर्तिमंत होकर के, मानो ये ठाकुर जी मुझसे कह रहे हैं कि तू अपनो इतनो प्रेम मुंह को प्रदान कर कि मैं चलन लगूं, मैं फिरन लगूं। सब लोग एक बात याद रखिएगा, जिसके भी घर में ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी हमको चैलेंज करते हैं, अगर तो में सामर्थ्य हो तो अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपने समस्त प्रयासों से तू मुझे चलवा के दिखा दे, तू मुझे बुलवा के दिखा दे। बोलो गंगा मैया की जय। वापस प्रस्थान कर जाओ। महाराज जी हरिद्वार को प्रस्थान कर रहे हैं, महाराज जी के श्री चरणों में बार। हाँ आऊंगा महाराज जी, मैं दिसंबर में आऊंगा जल्दी। बोलो गंगा मैया की जय। मैं क्या कह रहा था, ठाकुर जी हम आप सबको एक चैलेंज देके रखें कि तो में यदि सामर्थ्य हो, मुझे बुलवा के दिखाए दे, मुझे चलवा के दिखाए दे, मुझसे कोई लीला करवा के दिखा दे, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा लड्डू गोपाल बने। तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो करवाए ले। जिस दिन ठाकुर जी हमारे घर आ जाते हैं, उसी दिन से हमारी एक चैलेंज हमारे ऊपर आ जाता है। हम में सामर्थ्य हो, ठाकुर जी बोल के दिखा दें, ठाकुर जी कुछ करके दिखाएं। लेकिन हमको भी संतुष्टि है, ऐसे हैं तो ऐसे ही बैठे रहें। हमको लगता है ऐसे ही रहें, इससे ज्यादा कुछ करें नहीं। इसलिए ठाकुर जी को भी लगता है जब इसके चित्त में ही भाव नहीं है तो मैं और लीला क्यों ही करूं। चैतन्य भाव चित्त में लाओ। जैसे एक बालक जन्म लेता है तो मां और पिता प्रतीक्षा करते हैं, अब ये कब बोलेगा, मां कब बोलेगा, पापा कब बोलेगा, ये चलना कब सीखेगा, ये स्कूल कैसे जाएगा, ये बड़ा होकर के जॉब करेगा, बिजनेस आदि आदि सब भाव। ऐसे एक सेवक साधक के चित्त में भी अपने ठाकुर जी के प्रति भावना होनी चाहिए। ये बोलेंगे कब। हम एक बधाई गाते हैं ना नंदोत्सव में, उस बधाई में एक पंक्ति गाते हैं, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। स्वामी जी हरिदास जी जब सेवा करते थे ना, तो ठाकुर जी बिहारी जी ऐसे ही नहीं रहते थे जैसे हमको दिख रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही कपाट करते थे, सोई बिहारी जी बैठ जाते थे, बंसी वंसी सब नीचे करके हाथ सीधे कर लेते। मैं तो हार गयो पूरे दिन खड़े खड़े। स्वामी जी तुम बार बार पर्दा करते रहे करो। इसीलिए बिहारी जी में बार बार पर्दा आता। क्यों? ठाकुर जी उतनी देर बैठ लेते हैं, क्यों? खड़े खड़े थक गए। बहुत भाव है पर्दा के, पर एक भाव यह भी है। तो स्वामी जी को अनुभव होता है, तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी लीला करते हैं, पर अब क्यों नहीं कर रहे? हमारे भीतर स्वामी जी जैसा भाव नहीं है।
श्री हरिराम व्यास जी के विराज रहे हैं ठाकुर जी, बाबा के ठीक पीछे जुगल किशोर जी। मुंह को तो रूप देख के ही पता चल जाए कौन से ठाकुर जी हैं। जुगल किशोर जी, इनके चरित्र में आता है कि एक बार कोई साधक वंशी दे गया, और वंशी देख करके बोला हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी को वंशी पधरा देना, नई सोने की वंशी है। तो आपने श्रृंगार करके जैसे ही वंशी ठाकुर जी के हाथ ऐसे ही रहते हैं, तो वंशी पोली उसमें जैसे ही प्रवेश कराई, ठाकुर जी के हाथ का जो छिद्र है वो छोटा पड़ गया, वंशी बड़ी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, नेक बड़ी, नेक। तो व्यास जी ने थोड़ा श्रम किया, थोड़ा जोर लगाया कि वंशी कैसे भीतर जाए। तो जैसे ही जोर लगाया, ठाकुर जी का हाथ छिल गया और वहां से रक्त निकलने लगा श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही रक्त देखा, मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। और जब होश में आए तो अपने पुत्र को सेवा दे दी और कहा मैंने ठाकुर जी को श्रमित कराया है, अब मैं अपने आप को दंड दूंगा। तो क्या दंड दिया? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वृंदावन की परिक्रमा ही लगाते रहते थे, ये दंड दिया उन्होंने खुद को। पहला दिन था दंड का। एक बात सुनिएगा, इन आचार्यों के चरित्र से ना कुछ कुछ सीखा कीजिए। आपकी सेवा में आपसे कोई अपराध बनता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई दोष बन जाता है, तो उसके लिए आप जाकर के पूछते हैं हमसे अपराध हो गया, हम क्या करें? पूछिए मत, स्वयं को अपने आप ही दंड उत्सव मना लीजिए। और दंड उत्सव क्या है? तुरंत वृंदावन जाओ, एक परिक्रमा लगाओ, किसी वैष्णव को प्रसाद पवाओ, ब्रजवासी को कुछ दे करके उनको प्रसन्न करके आओ, यही दंड है।